Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I'm going to discuss about changing security dynamics for Pakistan, challenges to national security of Pakistan. ये टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर की लेक्चर सीरीज़ का. So let's begin. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्रेट क्या होता है. अब सिंपल मीन्स में अगर थ्रेट कहा जाए तो कोई भी मसला हो, आपको किसी भी चीज़ से आपको कोई हार्म हो, उसको हम कहते हैं कि ये थ्रेट है. ठीक है, कोई भी चीज़ आपको जो नुकसान पहुंचा सके वो हम कहते हैं कि ये थ्रेट है. हमारे पास सिक्योरिटी भी एक चीज़ एक ऐसी टर्म है. ठीक है, थ्रेट के बिल्कुल ही एंटोनिम्स में अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट कहा जाता है. सिक्योरिटी कहा जाता है उस चीज़ को जिससे आपको फील हो कि आपको किसी किस्म का कोई हार्म नहीं दे सकता, कोई डेंजर नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं. ठीक है, और उसके बाद आते हैं एक और टर्म जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल थ्रेट. अब ट्रेडिशनल थ्रेट क्या होता है? ये वो थ्रेट है जो बेसिकली हमें फील होता है कि भाई कोई भी किसी कंट्री को दूसरी कंट्री से हो, किसी बंदे को किसी दूसरे बंदे से हो. ठीक है, लेकिन ये वो थ्रेट होता है जो कि हमें पता होता है कि ये कन्वेंशनली चल रहा है, जैसे ट्रेडिशंस में आता जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल 1965 की वॉर हुई, 1971 की वॉर हुई, उसमें पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़े. ठीक है, उसने एक जैसे कन्वेंशनल वेपन्स इस्तेमाल किए और आर्म्स और गन्स और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ. ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल थ्रेट होता है जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ होता है. ठीक है, जिसमें मिलिट्री जो होती है वो इंटरवीन करती है और वो आपस में जंगें होती हैं. ठीक है, लेकिन इसके बिल्कुल ही अपोजिट होता है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, जो कि ट्रेडिशनली नहीं होती. जिस तरह मैंने ट्रेडिशनल को टर्म्स को डिफाइन किया, उसी तरह ये नॉन ट्रेडिशनल जो होती है वो बिल्कुल ही उसके अपोजिट होती है. उसके अंदर मिलिट्री इस्तेमाल नहीं होती है. वो किस्म के थ्रेट होते हैं जैसे कि हमारे पास हमें पता ना हो. ठीक है, और वो थ्रेट हमें हार्म प्रोवाइड कर रहे हो. ट्रेडिशनल जो होते हैं वो सामने नजर आ रहे होते हैं कि ये हमें थ्रेट है, किसी एक कंट्री से थ्रेट है. ठीक है, किसी और इंसान से कोई थ्रेट है, इसके लिए आप मिलिट्री का इस्तेमाल कर लोगे और उसको ठीक कर लोगे उस इश्यूज़ को. ठीक है, और सिक्योरिटी उसके अंदर आप अपनी बेहतर कर लोगे, उससे ठीक हो जाएगा ये थ्रेट. लेकिन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स ऐसे नहीं होते. उसके लिए आपको किसी और किस्म के इस्तेमाल करने पड़ती हैं अपनी जो तदाबीर हैं जिसके थ्रू आप अपनी थ्रेट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हो. जैसे कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है इकोनॉमिक इशूज़ हो गए, पोलिटिकल इशूज़ हो गए, क्लाइमेट के, फूड के, रिसोर्स के, वुमेन के इशूज़ आ गए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगी, साइबर का, ह्यूमन रिसोर्स के इशूज़ आ गए. ठीक है, तो ये सब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है जिसको आप मिलिट्री का इस्तेमाल करके ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद आते हैं कि चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो पाकिस्तान की अपनी एक इमेज है, उसकी अपनी सिक्योरिटी है, उसको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक इशू है पाकिस्तान को जो फेस कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त, और पाकिस्तान पिछले काफ़ी अरसे से इस चीज़ को फेस कर रहा है. ठीक है, इकोनॉमिक इशूज़ में हम लोग कहते हैं माशी तौर पर पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर हो चुका है. ठीक है, इसके बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन ये चैलेंज है एक नेशनल सिक्योरिटी का पाकिस्तान को. इसकी बहुत सारी वजूहात के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि लीडरशिप अच्छी नहीं है, इंस्टीट्यूट बहुत वीक है जिसकी वजह से इकॉनमी वीक है. ठीक है, और इकॉनमी इसलिए भी वीक है क्योंकि हमारे पास जो है हम कर्जे लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद उनको पे बैक नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग अभी 2023 में 22 में हम लोग काफ़ी हद तक डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा रहे थे. ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास वर्ल्ड बैंक की 1967 की रिपोर्ट भी इसके अंदर आप जो है ऐड कर सकते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था, वर्ल्ड बैंक ने, कि अगर पाकिस्तान अपने अनटैप्ड रिसोर्स को और अपनी यूथ को अगर कहीं एम्प्लॉय कर ले और पाकिस्तान अपनी ब्यूरोक्रेसी को बेहतर कर ले तो पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर इंटर हो सकता है. ठीक है, तो अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को, अपनी यूथ को, ठीक है, एम्प्लॉय करे, अपनी साथ में पाकिस्तान अपने रिसोर्स को, अनटैप्ड रिसोर्स जो अभी तक पाकिस्तान ने जिसकी तरफ नहीं गया उसको बेहतर कर ले, तो पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में शामिल हो सकता है. सेकंड, हमारे पास इशू जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो कि अभी भी हमारे पास चल रहा है. जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि शुरू से ही पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुई. पहले पाकिस्तान मार्शल लॉस और मिलिट्री डिक्टेटर्स के हत्थे चढ़ा रहा. ठीक है, उसके बाद अब तक पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस का इसलिए शिकार है क्योंकि प्रॉपरली अगर इलेक्शंस होते हैं तो हमारे पास लीडरशिप अच्छी नहीं आती है, और अगर लीडरशिप अच्छी आ भी जाती है तो उनको जो है वो प्रॉपरली उनकी जो पावर है वो कर्टेल कर ली जाती है, कि प्रॉपर पावर्स नहीं दी जाती, या फिर पाकिस्तान जो है वो हंग पार्लियामेंट का शिकार रहता है कि वहाँ पर कोई भी किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से कोई एक पार्टी भी कोई अच्छा जो है लॉ मेकिंग नहीं कर पाती. ठीक है, फिर आ जाता है फूड का क्राइसिस, जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स जो हैं उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, और अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो आबादी है उसके लिहाज से हमारे रिसोर्स नहीं है. ठीक है, जितनी ज़्यादा आबादी है उस लिहाज से रिसोर्स हमारे बहुत कम है, जिसकी वजह से क्राइसिस आ जाता है, पॉवर्टी आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है. ठीक है, थर्ड के बाद हमारे पास फोर्थ जो क्राइसिस है वो क्लाइमेट का क्राइसिस है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है.
अब हर बढ़ता हुआ साल जो है उसके अंदर जून जुलाई का जो महीना है उसके अंदर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हॉटेस्ट ईयर करार देता है, या हॉटेस्ट मंथ करार दिया जाता है जून को, हर ईयर का 2022 हो, 23 हो, 24 के अब आगे आने वाले जो टाइम है उसके अंदर भी यही कहा जाता है कि भाई वो जो है बढ़ती जा रही है गर्मी, ठीक है। या फिर सर्दी हो तो बहुत खुश्क किस्म की सर्दी है, तो वो बेसिकली इसीलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली इस रीजन में है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास अगर रेनफॉल होती है तो वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, या फिर हमारे पास कह सकते हैं कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का या कार्बन इमिशंस का इशू है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कार्बनाइजेशन है जिसकी वजह से डीकार्बनाइजेशन को भी कहा जा रहा है कि भाई किया जाए, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कॉप की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, ठीक है, और लेकिन फिर भी उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है उसके इशू चल रहा है और हॉटेस्ट ईयर भी करार दिया जाता है हर आने वाला साल। इसी तरह रिसोर्सेज की हम बात पहले भी कर चुके हैं कि अनटैप रिसोर्सेज है, पाकिस्तान अपने अनटैप रिसोर्सेज की तरफ नहीं जा रहा जो उसने पहले कभी नहीं देखे अभी तक, ठीक है। जिस तरह हमारे पास गोल्ड सैंडेक का जो है प्रोजेक्ट, इसी तरह गोल्ड एंड कॉपर की माइंस हैं, ठीक है, वो भी पाकिस्तान किसी और कंट्री को बेच देता है, ठीक है, और अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता या हाफ हाफ उसको रखता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास सैंडेक का, या हमारे पास जो अभी रिसेंटली जो बलूचिस्तान के अंदर गोल्ड के जो माइंस हैं और बहुत सारे जो कॉपर की जो हैं रिसोर्सेज है उसको पाकिस्तान अनटैप्ड रिसोर्सेज को दोबारा से खोलता नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इश्यूज़ का शिकार है। क्लाइमेट चेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सेक्टेरियनिज्म हमारे पास कहा जाए तो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, शिया सुन्नी का इशू हो गया, वहाबी का हो गया, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इशू हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है, क्योंकि बाकी कंट्रीज इससे हमारे यहाँ जो इमेज है बाकी कंट्रीज़ में वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली ओवर पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज कम होंगे, ठीक है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 24-25 करोड़ तक जा रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अपने जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर काबू नहीं पा रहा, क्योंकि काबू कैसे पाए, क्योंकि रिसोर्सेज ही इतने कम हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी पॉपुलेशन को कर्टेल करे, पॉपुलेशन को कम करे, जिससे क्या होगा कि रिसोर्सेज पाकिस्तान अपनी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगा। और एट द सेम टाइम अगर ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फूड का क्राइसिस भी ज़्यादा होगा, लोग जो होंगे वो पॉवर्टी का शिकार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है पाकिस्तान में जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, और जो बाकी कंट्रीज़ में पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, कि जहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं वुमेन को जो है प्रॉपरली रोल नहीं दिया जाता, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो जहाँ पर वुमेन की आबादी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में उसके लिहाज से पाकिस्तान में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन कम दी जाती है, चाहे वो पोलिटिकल मीन्स में हो, इकोनॉमिक में हो, सोशल सेक्टर्स के अंदर हो, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल की माइग्रेशन, जिस तरह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अभी रिपोर्ट आई है 2020 या 21 की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 90 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान से वो बाहर की कंट्री की तरफ माइग्रेट कर गए, और उसमें स्किल्ड लेबर्स थे, टेक्नीशियंस थे, मैकेनिक्स थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे और इंजीनियर्स थे, जिससे ये शो होता है कि पाकिस्तान के पास भी जो ह्यूमन कैपिटल है, जो एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल है, लिटरेट किस्म का ह्यूमन कैपिटल है, वो बाहर जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे पास इलिगिटिमेट मीन्स से हमारे पास कोई पैसा जमा किया जाता है और उसको कवर कर लिया जाता है, कि उसका जो पैसा का ओरिजिन है उसको मिटा दिया जाता है कि ये कहाँ से आया है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। बाहर के मुल्कों के बैंक्स में बेसिकली पैसे भेज दिए जाते हैं। ये भी एक किस्म का हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी को हमारे थ्रेट है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में नज़र आए हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली एक पार्ट है करप्शन का, और पाकिस्तान इससे काफ़ी अरसे से लड़ता आ रहा है। एट द सेम टाइम एक करप्शन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है 2022 की, जिसके अंदर ये कहा गया है, 22 या 23 की रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 141 नंबर पर है आउट ऑफ 160 कंट्रीज़, ठीक है। तो बदनवानी या करप्शन जो है पाकिस्तान में वो बहुत अरूज पर है। साइबर वॉरफेयर हमारे पास कहा जाता है कि साइबर वॉरफेयर 5th जनरेशन वॉरफेयर है। साइबर वॉरफेयर का मतलब ये है कि बेसिकली आईटी को इस्तेमाल करना, कंप्यूटर को इस्तेमाल करके वॉर करना, ठीक है, और वॉर इस तरह से करना कि कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देना, कुछ ऐसी तरीके से नेगेटिव तरीके से किसी कंट्री को उन आर्टिकल्स के अंदर या एडिटोरियल्स के अंदर आपने घसीटना, उनका इमेज टार्निश करना। जैसे कि इंडिया के अंदर तकरीबन 700 के करीब या 750 के करीब कुछ ऐसी ऐप्स इस्तेमाल की गई हैं, बनाई गई हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान की इमेज को टार्निश कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली साइबर वॉरफेयर है। साइबर वॉरफेयर का मकसद यही है कि बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ के नेशनल इमेज को ख़राब करना, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो भी कंट्री उस ऐप्स को इस्तेमाल करेगी उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरह की और किस किस्म की कंट्री है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नेशनल इमेज को, जो नेशनल सिक्योरिटी है पाकिस्तान की, उसको चैलेंज है।
अब कहा जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कुवत हो गया, ईदी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास वो होते हैं जो कि बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होंगे, जो सोसाइटी को बेहतर तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। और वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसके अंदर लश्कर तैयबा हैं, टीटीपी है, टीटीए है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसका बेसिकली कहा जाता है कि ये बेसिकली कंट्री के नेशनल इमेज को ख़राब करती हैं, कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट प्रोवाइड करती है। जैसे कि ये सब जो हैं वो प्रॉक्सीज बना लेती हैं, ठीक है। टीटीए, टीटीपी, सब तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, ये सब जो हैं पाकिस्तान में जो हमले होते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी कबूल करते रहे हैं, ठीक है। तो ये वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि बेसिकली थ्रेट है, जबकि जो नॉन स्टेट एक्टर फॉर वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक बेहतर तरीका है, जिससे थ्रू एक थर्ड व्हीलर के थ्रू गवर्नमेंट का एक थर्ड व्हील के थ्रू वो काम करते हैं और बेसिकली इंसानियत के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अगर कुछ वेलफेयर के साथ हम लोग देखेंगे कुछ वे फॉरवर्ड्स इनकी, तो वे फॉरवर्ड्स के अंदर हमें पता चलेगा कि एनडीएमए का रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो असेसमेंट करती हैं उसके लिए बेहतर उनका रोल होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि कोई क्लाइमेट के इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई पहले से प्रिपेयर रहें, वो रिकवरी के लिए भी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए उनको। जिस तरह हमारे पास कोई ज़लज़ले आते हैं या हमारे पास कोई फ्लड्स आते हैं, उनके लिए उनको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, उनका उनका रोल बेहतर होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर फूड के क्राइसिस हैं, उनके लिए पाकिस्तान को अवेयरनेस देनी चाहिए, बाकी कंट्रीज़ को भी कि वो पाकिस्तान की हेल्प कैसे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान को भी अवेयरनेस दे, ठीक है, कि वो पाकिस्तान कैसे कैसे रोल अपने प्ले कर सकता है और कैसे ये जो कार्बन इमिशंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। और कॉप के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद ना रहें, बल्कि उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। रीजनल कॉर्पोरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीजनल कॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि जितना सार्क है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ है, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ की जितनी कॉर्पोरेशन है वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा रीजन के अंदर पीस होगा उतना ज़्यादा वर्ल्डली पीस भी होगा और एट द सेम टाइम कंट्री के अंदर भी पीस होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा, ठीक है। इसी तरह रीजन में पीस होगा तो पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री के तौर पर उभर कर सामने आएगी और उसके थ्रू पाकिस्तान को हेल्प मिलेगी कि पाकिस्तान किसी और के बारे में भी सोच सकेगा, किसी अपनी बेहतरी की तरफ भी जा सकेगा। प्रॉक्सी वॉर की एलिमिनेशन जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, प्रॉक्सी वॉर होती क्या है। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं कि प्रॉक्सी वॉर क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते किसी कंट्री के साथ, डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करना चाहते किसी वॉर के अंदर, तो आप अपने कुछ प्रॉक्सीज बना लेते हो, चाहे वो बंदे हों, चाहे वो कोई किस्म किस्म के ग्रुप हो, माफियाज हों, या किसी किस्म की अपनी उनकी मिलिट्री हो, ठीक है, उनको इस्तेमाल करते हो ताकि अपने मफाद हासिल करने के लिए। और इसके अंदर उन जो लोग इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनका अपना मफाद भी होता है, ठीक है। तो वो आप किसी और को इस्तेमाल करते हो अपने मकसद के लिए, ठीक है। और ये होती है प्रॉक्सी वॉर, उसकी एलिमिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई हमारी कंट्री में कुछ प्रॉक्सीज हैं, ठीक है, तो वो उनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं हमें ये देखना चाहिए, ठीक है। और उन प्रॉक्सीज को ख़त्म करना चाहिए और उनको चाहिए कि जो बाकी कंट्री जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि अपने जो सपोर्ट करना बंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एज अ सॉवरेन कंट्री है, ठीक है, और अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी ब्रीच नहीं करता, ठीक है। ये सब जो चैलेंजेस हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। प्रॉक्सी वॉर को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।